नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ सारण जिले के जो चुनावी माहौल चल रहा है इस समय, यहाँ के दो दिग्गज प्रत्याशी हैं। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आरजेडी। और इसी मुद्दे पर हम लोग आज बात करेंगे। जो भी जनता है, आरजेडी भक्त वो आरजेडी को जिता रहे हैं, जो बीजेपी भक्त हैं वो बीजेपी को जिता रहे हैं। इसी बात को जानने के लिए हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे और इसी बात के लिए अश्विनी प्रताप सिंह से जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप चर्चा किए बीजेपी और आरजेडी, बीजेपी भक्त और आरजेडी भक्त। बिहार में जातिगत जरूर टूट है, इसको कह सकते हैं जातिगत टूट। जो हम लोग जातिगत डिवाइड होकर के विकास की बयार की कहानी नहीं कहते हैं, जात की वोट हम लोग करते हैं। इसी कारण से आज सारण है या पूरा का पूरा बिहार विकास के नाम पर हम लोग जीरो हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे और आप में कमी है। और जिस प्रकार से आरजेडी भक्त और बीजेपी भक्त की जहां तक आप बात किए हैं, सच में इस प्रकार का माहौल है और पूरे बिहार में इस प्रकार का माहौल है। अगर कोई विपक्ष का मजबूत पार्टी है तो आरजेडी है। और आरजेडी का जितना वोटर है लालू का भक्त है, लालू प्रसाद यादव का भक्त है, उनके काम का कायल है, उनके हाव भाव का कायल है। कहीं ना कहीं उन्होंने इतिहास तो रचा है बिहार की भूमि पर। लेकिन हाँ, बिहार बदलाव की भूमि है और यहाँ बदलाव होना चाहिए। जो भी नेता करे, बदलाव की कहानी लिखी जानी चाहिए। अब आते हैं सारण सीट पर। सारण में दो दिग्गज प्रत्याशी के बीच लड़ाई है। एक तरफ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं, तो दूसरी तरफ से राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। अब देखिए सारण में माहौल क्या है। सारण में माहौल यहाँ की जनता तय करेगी। 13 तारीख को, परसों यानी परसों, पीएम मोदी आ रहे हैं। सारण इतना हॉट सीट बन चुका है कि मजबूरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारण आना पड़ रहा है प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, कि हमारा सारण का सीट कहीं निकल ना जाए। लगातार 2 बार से हमारे रूढ़ी जी सांसद हैं, तो मोदी जी को डर है। तो उस चीज को कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि हाँ, राजद यहाँ से बाजी मार सकती है। और उस चीज को लेते हुए पूरा का पूरा कार्यक्रम सारण में हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें महिलाओं की संख्या हजारों लाखों की संख्या में थी। उसके बाद ये राजनाथ सिंह नामांकन में आते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी के नामांकन में, बाकी बहुत बड़े दिग्गज दिग्गज नेता आते हैं। और अब पीएम मोदी, समझिए कि बीजेपी के मुख्य सूत्रधार पीएम मोदी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारण में बीजेपी कमजोर पड़ रही है। तभी तो राजीव प्रताप रूढ़ी को पीएम मोदी को बुलाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है बीजेपी में। जो मजबूत से मजबूत चेहरा को यहाँ ला करके प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है लड़ाई। बाकी रोहिणी आचार्य के लिए भी लड़ाई आसान नहीं है और विजय पताका नहीं लहरा रही। रोहिणी आचार्य एक अच्छी बेटी है, एक अच्छा मतलब परिवार की है। बाकी रोहिणी बहन जैसी है हमारी, उनके लिए क्या ही कहें। लेकिन लड़ाई कांटे की है। ये नहीं कह सकते हैं कि रोहिणी जीत जाएगी और ये नहीं कह सकते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी जीत जाएंगे। दोनों में लड़ाई एकदम कांटे की होने जा रही है और जो काफी दिलचस्प है। ये भी अपने तरफ से पूरा पुरजोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव यहाँ पे आकर के, सारण की भूमि पर आकर के कैंप करके जनता को जागरूक कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमारे बेटी के जिताओ। तो इस प्रकार की स्थिति है। बाकी आपको, आपके मन में और क्या कुछ लग रहा है, बताइए। दोनों प्रत्याशी के बीच एक एक वीडियो वायरल हुआ, एक राजीव प्रताप रूढ़ी का और एक रोहिणी आचार्य का। राजीव प्रताप रूढ़ी के वीडियो में वायरल होने के बाद देखा गया कि उनके वीडियो में एक जगह पे बोला जा रहा है कि आपके गांव में बिजली नहीं था,
सड़क नहीं था, गैस पाइपलाइन नहीं था, इस पर आपका क्या राय है? राजीव प्रताप रूढ़ी राजीव प्रताप रूढ़ी की। हाँ, देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हुए नजर आ रहे थे उस वीडियो में कि ना आपके गांव में सड़क था, ना आपके गांव में बिजली था, हमारे शासन व्यवस्था में ये सब हुआ है, ये सब घर में बैठ के नहीं होता है, ऊपर जाना पड़ता है, इस प्रकार का शायद बोल रहे थे। देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी जी एक अच्छे नेता हैं, एजुकेटेड नेता हैं, उनको उस प्रकार से जवाब नहीं देना चाहिए। व्यक्तिगत अगर हम बात करें तो इससे उनको नुकसान हो सकता है और सारण में बड़ा नुकसान उनको हो सकता है। शायद ये परसा का वीडियो था, हम जितना जानकारी प्राप्त हुआ उसके बाद, तो कहीं ना कहीं परसा में जनता के बीच रोष था और जनता सवाल कर रही थी, तो नाराजगी थी राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर के। तो अब जनता की रोष को ये गुस्सा में जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूढ़ी जी का वहां कमी दिखती है। बाकी अब रोहिणी जी पे आप जो बता रहे थे, रोहिणी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पत्रकार का हनन करते उनको देखा गया। बोली कि पत्रकार पहले दिन भर कवर करो, उसके बाद शाम में आके हमसे मिलो। जी, हमको लगता है कि रोहिणी आचार्य का 2 वीडियो वायरल हुआ शायद। एक वीडियो में वो कह रहे थे कि ये विधायक लोग को देखिए, गाड़ी में बैठा है, हम 10 बजे सवेरे से धूप में खड़ा है। तो अपने कहीं ना कहीं रोहिणी जी का विधायक जो उनके समर्थक हैं, मजबूत स्तंभ हैं, और कहिए तो सारण का चुनावी लड़ाई में वही लोग इनका मतलब क्या योद्धा है, वही लोग इनको जिता सकते हैं। तो उनपे इनका ये कमेंट आया था, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य सारण में कमजोर पड़ रही है, तभी जाकर के इस प्रकार की बात कर रही थी। तो उसके बाद देखिए रोहिणी आचार्य का एक बयान आया पत्रकार साथी के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर वो बयान करते हैं, कहते हैं कि आधा अधूरा कवर करते हो, दिन भर कवर करो, फिर शाम को आकर हमसे मिलो। तो कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता का जो मान सम्मान है और उसका जो स्वाभिमान है उसको ठेस पहुंचाने का ये उनका बयान बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाया। बड़े से बड़े पत्रकार जो सुने, अंदर से दर्द हुआ कि रोहिणी आचार्य इस प्रकार की बयान दे रही है। पत्रकार का काम ये नहीं है कि नेताजी के पीछे पीछे सवेरे से शाम तक माइक लेकर के दौड़े। पत्रकार का काम ये है कि बिहार की तमाम समस्याओं को, देश की तमाम समस्याओं को उजागर करे। नेताजी का इंटरव्यू हो ना हो, लेकिन जनता की समस्याओं का इंटरव्यू होना चाहिए और उसको निजात मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। पत्रकार का काम ये है। तो पत्रकारिता उसे कहते हैं। हम इस चीज का जवाब भी देना चाहेंगे कि रोहिणी जी, आपने जो कहा कहीं ना कहीं हमें भी दर्द है उस चीज को लेकर के, और तमाम पत्रकार साथियों को उस चीज का दर्द होगा। आपने जो कहा बहुत दर्द दिया है, बहुत ज्यादा दर्द दिया है। पत्रकार का काम वो नहीं होता है रोहिणी जी। पत्रकार का काम समाज की समस्याओं को दूर करना होता है, समाज की समस्याओं के लिए आवाज उठाना होता है। बाकी आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद लालू परिवार में एक एजुकेटेड बेटी हैं कहा जा सकता है। बाकी और क्या बोल रहे थे? सारण के धरती पर दोनों प्रत्याशी लगातार आमने सामने उन लोगों का टकराव हो रहा है। दोनों लोगों के साथ में जनता भरपूर है। आखिर इस टाइम पलड़ा किसके तरफ जा रहा है सभा देख के? देखिए दोनों प्रत्याशियों का अगर बात किया जाए तो लालू प्रसाद यादव के साथ वैसे लोग हैं जो गरीब गुरबा हैं, जो कम एजुकेटेड हैं, वो भी उनके साथ हैं। पढ़े लिखे लोग हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ में, एजुकेटेड लोग हैं। तो देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ भीड़ तो है, लेकिन एजुकेटेड लोग दिखावा नहीं करता है और उनके पास समय भी नहीं होता है कि आकर के चुनावी सभा में सम्मेलन करे। वो मोबाइल पे, टीवी पे देख लेता है स्थिति परिस्थिति, बाकी वोट के दिन पहुंचेगा बूथ पे और वोट करेगा। तो इनके साथ भी जन समर्थन है, उनके साथ भी जन समर्थन, उनके साथ जो है खुला दिखता है, इनके साथ जो है दिखता भी है और जो छुपा हुआ भी। तो 2 तरीका का है रूढ़ी जी के साथ।
सारण के धरती पर जो भी आए, इस चुनावी माहौल खत्म होने के बाद 20 तारीख को अपने सारण जिला में चुनाव है, खत्म होने के बाद सीट पर जो भी आए, यहाँ का विकास क्या होना चाहिए सारण जिले में? सारण में विकास क्या होना चाहिए, मेन मुद्दा यही है। देखिए, विकास, सारण अपनी मूलभूत पहचान को खो रही है। सारण की भूमिका देश में एक स्वर्णिम कहानी लिखता है। ये सारण यहाँ पे आज भी वैसा भूमि है जिसे शायद युवा वर्ग नहीं जानते होंगे। यहीं पे चिरांद ऐतिहासिक स्थल चिरांद है, यहीं पे माँ भवानी का दरबार है, यहीं पे क्रांतिवीरों का गांव मलखाचक है, यहीं पे छपरा जहाँ पे भरत जी का मिलन हुआ था स्थान है। छपरा में भरत जी और राम जी मिले थे। बहुत सारी चीजें हैं। यहीं पे गढ़देवी माँ का स्थान है, यहीं पे बहुरिया देवी जो झांसी की रानी से तुलना किया जाता है उनका गांव है। तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रथम राष्ट्रपति का गांव है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का गांव है। तो कहने का अर्थ है कि सारण की पहचान जो है एक अलग और गौरवपूर्ण पहचान स्थापित करती है, ठीक है। और वहां पे अगर बदलाव की बात करें और बदलाव क्या होना चाहिए, नेताजी को क्या करना चाहिए, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे सारण का कि बिहार का सबसे टॉप मोस्ट सिटी हो जाए, सबसे बेहतर इलाका हो जाए। सारण यानी क्या? सारण्य नाम था, छपरा नाम है, अनेकों नाम है इस भूमि का। और यहाँ पे वैसे लोगों का जब जन्म स्थल जिनका हम नाम लिए, वैसे लोग अगर यहाँ पे रहे हैं तो नेताजी लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि उनसे इनका पहचान है। ये लोग क्या करते हैं कि चुनाव के बाद तमाम चीजों को भूल जाते हैं और उसके बाद अपने आप को व्यवस्थित करके शहर के किसी कोने में जाकर के फ्लैट में मस्त एसी कमरे में सोते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक। तो नेताओं को इस भूमि का पहचान और जहां से इनका पहचान है, जहां से इनका अस्तित्व का पहचान है, उस चीज को नहीं भूलना चाहिए और सारण की भूभाग का नाम, मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाना चाहिए। बाकी क्या कुछ हो सकता है ये कह पाना मुश्किल है। बिहार की बदलाव की कहानी बहुत कोई कहता है, बिहार बदलने बहुत कोई आता है, सारण बदलने बहुत कोई आया। लालू प्रसाद यादव का कर्म भूमि रहा है, राजू प्रताप रूढ़ी का कर्म भूमि है, रोहिणी आचार्य अब आ रही हैं तो प्रतिपक्ष में है रोहिणी आचार्य। फिर भी हमें नहीं लगता है कि कुछ उस प्रकार की वादाएं सारण के लोगों के लिए की जा रही हो, सारण के युवाओं के लिए की जा रही हो, सारण के गरीब गुरबा के लिए की जा रही हो। हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। काहे ना वो नेताजी हैं, काहे ना वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो दोनों में कमियां है और ये सारण के लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है। अब बताइए आगे क्या? सारण में बहुत सारी कमियां हैं, वो लगता है कि पूरा कभी नहीं होगा। दर्द है ये सीने में। सारण के जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो थोड़ा सा सारण से प्यार करते हैं, उनके मन में ये दर्द जरूर। सबसे बड़ी समस्या है सारण में, जो आरा रूट से जो ट्रक आता है, डोरीगंज होते, दिघवारा होते, इधर अमनौर की तरफ निकलता है, ये रोड को इतना व्यस्त कर दिया गया है कि लोग पैदल चलने पे मजबूर है। अच्छा, उस स्थिति को तो अब देखे हैं। अब छपरा से आते वक्त धूल बालू खाए हैं? खाए नहीं, नहा लेते हैं पूरा। हाँ, बड़ी धूल बालू होता है। इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं? काहे नहीं ध्यान जाता है? इसका जिम्मेदार किसको माना जाए? किसको माना जाए? छपरा का सिस्टम जिसके हाथ में रहेगा वही, उसी को ना जिम्मेवारी। क्या नेता प्रतिपक्ष इस पे सवाल नहीं कर सकते? नेता उस रोड से नहीं गुजरते हैं कि उनको पता चले कि डोरीगंज में ऐसा ऐसा हाल है। हमें लगता है कि सारण की भूमि एक खास भूमि है जिनका पकड़ मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक होता है। यह वो इलाका, तो हमको नहीं लगता है कि किसी को पता नहीं चलता होगा, ठीक है। और पता तो चलता होगा लेकिन इस भूमि के लिए कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। ये दर्द है। आवाज नहीं उठाना चाहता है, जानकारी नहीं मिलता है। इस रूट छपरा जिला में 2 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस रोड से क्यों नहीं गुजरे? कल भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है सारण में, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी
आते हैं तो चकाचक व्यवस्था में आते हैं, चकाचक की स्थिति में आते हैं, तो उनको क्या पता चले सारा। वो तो नालंदा का मुख्यमंत्री है, एक तरीका से अगर हम कहें तो नालंदा का। हम व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उस बिहार के लिए करते ही क्या है, कुर्सी पे पलटते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बाकी विकास की कोई भी कहानी नहीं कहेंगे और विकास कुछ नहीं होने वाला है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, ये खास आपके मन में चल रहा होगा नीतीश जी के प्रति? हमारे मन में नीतीश जी के लिए संवेदना उस प्रकार की नहीं है। हम कठोरता से, हमारा यही कहना है कि जो छपरा का जो सिस्टम चलता है उसमें सुधार किया जाए, जो यहाँ का व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो, ताकि आम जनता, आम लोग, आम नागरिक को परेशानी ना हो और किसी को कष्ट ना हो, यहाँ के माई बहन और भाई के कष्ट ना हो, यही चाहता है लोग। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। छपरा में जितना भी परेशानी है टोटल हमारे मैसेज में लिख दीजिए, लिख दीजिए। मन में जो है सारण के लिए बकार आपके मन में, मस्तिष्क में, सब पेश कीजिए लिखकर। उस चीज पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, आकर के वीडियो बनाएंगे, घर दरवाजे पे पहुंचकर वीडियो बनाएंगे। और मीडिया बिहार की आवाज है, बिहार की समस्याओं का आवाज है, और आवाज बुलंद करता रहेगा जब तक समस्याओं को ठीक नहीं कर देगा। इतना ठोकेंगे नेताओं को कि व्यवस्था ठीक करना ही पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत धन्यवाद।